हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं की फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का वन शॉट में अति लघु के सारे प्रश्न को सॉल्व करने वाला है। तो चलिए आज का जो क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम 1 से 27 तक करेंगे अच्छी तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितने परावर्तित किरण हो सकती। देखिए समतल दर्पण कौन हो गया, ये तो इस पर कितने पड़ सकते हैं, एक पड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि इस पर एक ही होगा ना। अब बोलोगे कि सर इसमें लिखा हुआ होना चाहिए, तो देखिए हम यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ फिजिक्स चैप्टर प्रकाश का परावर्तन अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक का आंसर है एक। अब आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि यहाँ देखिए, जैसे इसका आंसर हो जाएगा पुनः उसी विधि में लौट जाती है। जिससे अगर ये समतल दर्पण है, अगर इस पर एक किरण आता है, किरण आएगा तो ये वापस तो लौटेगा ही ना, वापस लौटेगा तो उसी ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः उसी विधि में लौट जाता है। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0, यहाँ लिखा हुआ है 0। अब आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन VBI है, ये क्वेश्चन VBI है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन होगा, तो ये आगे आपको हम लघु उत्तरीय प्रश्न में उसका आंसर हम करवा देंगे कि कौन कौन सा 2 नियम है। अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो 5वां नंबर का आंसर हो जाएगा कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। अगर वस्तु दूरी इतना होगा तो प्रतिबिंब की भी दूरी इतना होगा। अगर जितना भी रहेगा, अगर वस्तु दूरी 2 रहेगा तो प्रतिबिंब की दूरी 2 मीटर ही होगा। ठीक है। अब आइए छठा नंबर को, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखें। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या परिभाषा, उत्तल दर्पण क्या परिभाषा, तो ये आगे आपको हम बता देंगे, क्योंकि ये अति लघु है। अति लघु में शॉर्ट होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसको थोड़ा सही लिख के आगे बढ़ेंगे। अब आइए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। 7 नंबर का आंसर हो गया कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, ये आप लोग को भी बताया गया था। आइए अब 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा कि अवतल दर्पण की फोकस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। हो गया। अब आइए अगला 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए जो 8 नंबर क्वेश्चन था उसका परिभाषा तो आपको हम बता दिए। अगर फिगर देख लीजिए एक साथ, जैसे ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण हो गया, और क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर ये एक रेखा हो गया, और इसी के समानांतर ये एक रेखा हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा, आपतित किरण के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु में होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस करते हैं। तो यहाँ से जो ये परावर्तन होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको फोकस कहेंगे। और ये क्या हो गया, C हो गया केंद्र, और ये P हो गया ध्रुव। ठीक, समझ गया। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन।
9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा फोकस यानी f, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है f बराबर r/2। बस इतना ही मेन होता है और ये पूछ भी सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 1 नंबर का। अब आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो 10 नंबर का आंसर सिंपल सा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक पूछ रहा है दर्पण कौन सा होगा, तो इसमें सिंपल हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस को F से सूचित करते हैं और ध्रुव को P से सूचित करते हैं। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। 13 नंबर का आंसर, तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक हो जाता है। अगर यही क्वेश्चन उत्तल दर्पण में रहता तो ये हो जाता धनात्मक। ठीक है। अगला ये 14 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो इसका प्रकृति आंसर देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ जो संकेत में है ना, कि इसका आंसर ये हो जाएगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु के अपेक्षा उल्टा होगा। यही इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप बोल रहा है कि अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो इसका आंसर ये देखिए, यहाँ जो संकेत में दिया हुआ इसका आंसर सिंपल से ही हो जाएगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन यानी नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बोल रहा है ना कि किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। ठीक है। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन बताए थे आप लोग को कि किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर जो उत्तल होगा ये क्वेश्चन, अच्छा ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दर्पण की फोकस दूरी F बराबर -15 सेंटीमीटर है, तो यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में पीछे हम लोग क्वेश्चन में आंसर 13 नंबर में बता चुके थे कि अवतल दर्पण में चिन्ह ऋणात्मक होता है, तो इसलिए इसका आंसर -15 सेंटीमीटर है ना, तो इसका भी हो जाएगा अवतल दर्पण। आइए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको टिक लगाते, VVI क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्धन। आवर्धन यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन को इसे हम m से सूचित किया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हो तो m बराबर h1/h2 हो सकता है। देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है ना, m बराबर h1/h2, ये कभी कभी नॉमिकल में भी दे देता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20। आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 20 का आइए हम लोग देखते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। अब आइए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन वीवीआई है, इसको आप लोग भी टिक लगा ले। क्वेश्चन ये आते रहता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए, इस हमेशा बोला जाता है कि जो ई एफ है, एफ बोलते हैं फोकस को, तो एफ बराबर R/2। तो आर का मान दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। ये हमेशा पूछते रहता है इसको, इसलिए आप लोग इसको ध्यान देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यानी 22 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें। ठीक है, आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण का एक उपयोग पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा कि उपयोग एक हो जाएगा गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में होता है इसका उपयोग, या आप इसको गाड़ियों के जो साइड मिरर होता है उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो पीछे हम लोग देखे थे ना क्वेश्चन नंबर 21 में कि एफ बराबर होता है फॉर्मूला R/2। ठीक है, तो आर का मान यहाँ क्या हो गया 32 सेंटीमीटर हो गया ना, 32 सेंटीमीटर हो गया, तो 32/2 हो जाएगा। देखिए, जैसे इसका फॉर्मूला था ना कि एफ बराबर हो जाता है R/2, तो आर का मान तो यहाँ दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो 32/2 इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से एक बार आप लोगों को हम बता देते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वीवीआई क्वेश्चन ये आते रहता है। आइए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कि समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ होगा। तो देखिए, इसका आंसर जो सिंपल सा हो जाएगा, जो संकेत में दिया हुआ है कि समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर ये +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक चिन्ह होता है। ठीक है, यही आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्रीय C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगा। तो आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आइए, तो 26 का आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा नहीं, उल्टा दिशा में होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये अति लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग को लिखें। ठीक है, तो अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग इस प्रकार है, आइए हम लोग देखते हैं। तो अवतल दर्पण का दो उपयोग है। पहला, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और नेक्स्ट दूसरा है मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में। ठीक है, तो ये हो गया अतिलघु का दो उपयोग। देखिए, ये आपका अतिलघु का टोटल क्वेश्चन आंसर हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आपका हम लघु उत्तरीय प्रश्न का सारा क्वेश्चन का आंसर हम करवा देंगे। ठीक है।